गाड़ियां ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर्स को $1 अरब का चूना लगा दिया, जो कि करीब 8,500 करोड़ बनते हैं। ये काम उसने अमेरिका जैसे मुल्क में रहकर खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत की। न ही वह उधार लेकर भागा और न ही उसने कोई बैंक डकैती की, बल्कि यह सारे पैसे उसने सोलर पैनल्स बेचकर हासिल किया। उनकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके जाल में फंस गए। पर आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया? कौन था वह शख्स जो वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स को भी अपने जाल में फंसा लिया? और सबसे बढ़कर उसका भांडा कैसे फूटा? इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैलिफोर्निया के 36 साल के जेफ कार्पोफो और उसके बीवी मिलकर कर का एक बिजनेस शुरू किया है, जिसमें दोनों बतौर मैकेनिक अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन कुछ ही ऐसे बाद उनका ये बिजनेस ठप हो गया और अब उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जेफ के जहन में अमीरी का भूत सवार था। वह अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता, लेकिन नाकामी हमेशा उसके मुकद्दर बनी रही। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पतली हो गई तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दी ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा, घर का रेंट और बिल अदा करना मुश्किल होने लगा और ड्रग्स बेचकर यह सब करना ना भी उसके कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लगता था। इसलिए वह नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। वह सोलर पैनल सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मीटिंग्स करता और इसी वजह से उसे लोगों का फीडबैक जानने का मौका मिलता रहता है। कुछ ही ऐसे के बाद उसने रियलाइज किया कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उनको खौफ है कि उनके सोलर पैनल्स कहीं चोरी ना हो जाए। जेफ कार्पोफो खौफ को खत्म करके बहुत सारा पैसा बना सकता था, क्योंकि अब उसे एक सॉलिड आइडिया मिल चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के सोलर पैनल्स महफूज बनाया जा सके। अगर इस पैनल्स को किसी तरह ट्रक या ट्रेलर पर फिक्स कर दिया जाए और दिन भर इस्तेमाल करने के बाद रात को उन ट्रक्स को महफूज मकान पर पार्क कर दिया जाए, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मसला था कि जेफ कार्पोफो पढ़ा लिखा नहीं था, यानी इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है, इसकी टेक्निकल नॉलेज जेफ के पास नहीं थी। तो उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया, जो कि एक मैकेनिक था। कुछ अरसे की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। यह एक फ्रेम पर मुश्तमिल था, जिसके नीचे टायर्स लगे हुए थे और इस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स को फिक्स किया गया था। सोलर पैनल्स यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके महफूज जगह पर पार्क किया जा सकता था। दूसरी जानिब पोर्टेबल डीजल जनरेटर भी मार्केट में मौजूद थे और वो भी जेफ कार्पोफो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। पोर्टेबल जनरेटर की मार्केट $3 अरब थी। इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है, या लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे रागवा करना है, इसके बारे में ना ही जेफ को कोई आइडिया था और ना ही उसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। उनकी कार रिपेयर शॉप पर वाटसन नामी एक कस्टमर आया करता था, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। जब उसे जेफ की इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एक कंपनी बनाने की ऑफर की। कंपनी का नाम डीसी सोलर रखा गया और इसमें वाटसन और उनकी टीम भी शामिल हो गई, जो कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालने लगे। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवी सेट पर डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि बहुत शोर पैदा करते थे। और इस कंडीशन में डीसी सोलर कंपनी के मोबाइल सोलर जनरेटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। उनका प्लान कामयाब हो रहा था और कई बड़ी फिल्म के सेट पर उनके सोलर पैनल्स इस्तेमाल होने लगे। 2009 में मशहूर अमेरिकन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर ने एक सोलर पैनल्स की तस्वीर अपनी फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट की। ये कंपनी के लिए एक बड़ी प्रमोशन थी। दूसरी जानिब जेफ बड़े बिजनेसमैन से मिलने लगा और अपना एक नेटवर्क बनाने लगा। पब्लिक गैदरिंग में भी अपनी कंपनी के बारे में बताए बिना नहीं रहता था और देखते ही देखते वर्ल्ड फेमस लो फॉर्म निक्सन की बॉडी से हाथ मिला लिया। इस दौरान अमेरिका कांग्रेस ने एक कानून पास किया, जिसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को 3 गुना कर दिया गया, जिसका मतलब था कि जो भी कारोबार अपने लिए सोलर पैनल खरीदेगा उसे 30% और पैसे वापस किए जाएंगे।
यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 30% उसे हुकूमत अदा करेगी। ये कंपनी के लिए डबल मुनाफा था। सोलर पैनल से वह बिजली की कास्ट भी बचा सकते थे और 30% हुकूमत से भी ले सकते थे। गवर्नमेंट की इस धमाकेदार ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी डीसी सोलर भी एक नया पैकेज मार्केट में ले आए, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी कंपनी उनसे सोलर पैनल सिर्फ 30% एडवांस देकर खरीद सकती है और बाकी का 70% वह किस्तों में अदा कर सकते हैं। डीसी सोलर की ऑफर इतनी धमाकेदार थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि सपोज करें कि 1 लाख के सोलर पैनल्स है जिसका 30% यानी 30,000 रुपए अदा करके डीसी सोलर से फाइनेंस बुक करवाए जा सकते थे और वही 30% गवर्नमेंट उनको कैश बैंक की सूरत में वापस करेगी, यानी बिना कोई पैसे खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल्स लगा सकते थे और बाकी का 70% उनको वैसे ही किस्तों में डीसी सोलर को देना था, जो वह बिजली का बिल बचाकर आसानी से जमा कर सकते थे। यह एक विन विन सिचुएशन थी। इसके चलते डीसी सोलर्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 2011 में जब एक बेसबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था, जब अचानक उसको मैसेज मिला कि मशहूर पेंट कंपनी सर्वी विलियम्स ने 193 मोबाइल सोलर जनरेटर का ऑर्डर किया है। ये जेफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था, जिसकी कुल रकम $29 मिलियन थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और वह डीसी सोलर्स के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता था। जीजी ने नकली डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और फेक स्टैटिस्टिक्स के जरिए अमेरिकन बैंक को ये भरोसा दिलाया कि सोलर जनरेटर की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे वह अमेरिकन बैंक को कन्विंसिबल बैंक्स डीसी सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। अमेरिकन बैंक का प्लान था कि वह अगले चंद सालों में डीसी सोलर से सोलर जनरेटर खरीदकर लोगों को लीज पर दिया करेंगे, जिससे लोगों पर और इलेक्ट्रिसिटी बिल का दबाव कम होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे मामला बिगड़ता शुरू हो गया। जो सोलर जनरेटर मूवी सेट्स पर इंस्टॉल किए गए थे, उन्हें प्रॉब्लम्स आने लगी और वह बार बार बंद हो जाते थे। और ऐसा होना ही था, क्योंकि जब और उनके ब्रदर इन लॉ ने बगैर किसी नॉलेज के इनको तैयार किया था। और हैरान कन बात यह है कि अक्सर इंफॉर्मेशन के लिए वह गूगल का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे सभी सोलर मालिकान के तरफ से कंप्लेंट्स आने लगी और जब सोलर जनरेटर बंद हो जाते तो उन्हें फिर से डीजल जनरेटर का सहारा लेना पड़ता था। जेफ कार्पोफो असल में एक आम आदमी था। जब उसके पास इतनी पैसा की रेल होने लगी तो वह अय्यासी के तरफ बढ़ गया और उसका ध्यान काम से हट गया और उसने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। पेंट कंपनी सर्वी विलियम्स के पैनल्स की तैयारी भी जारी थी, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से सिर्फ पहले रो वाले पैनल तैयार हुए थे और डेडलाइन गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछले वाले पैनल्स को सिर्फ नट बोल्ट की मदद से जोड़ दिया गया, जबकि हकीकत में पिछली रो वाले पैनल्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जेफ अपने अयाशी में मसरूफ था। उसने एक नया घर और नई गाड़ी भी खरीद ली। जब लोगों को ऑर्डर्स टाइम पर नहीं मिलने लगे तो कोई भी कंपनी इस जनरेटर को 5 से 10 साल के लिए लीज पर लेने को तैयार नहीं थी और लंबी लंबी लीज के बगैर डीसी सोलर अपने पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न और रिलीज पेमेंट अदा नहीं कर सकता था। लेकिन जेफ और उसकी टीम में एक और प्लान बनाया। उन्होंने चुपके से एक नई स्कीम बनाई कि नई बायर्स की लीज पेमेंट्स को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा वह खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करते हुए सरकारी खजाने में भी टैक्स क्रेडिट के माध्यम में मिलियन ले रहे थे, यानी फेक डॉक्यूमेंट और डाटा के जरिए अमेरिका आवाम के टैक्स का पैसा भी डीसी सोलर से ले रहा था। अब बारी थी इस स्कीम को प्रैक्टिकल बनाने की। इसके लिए जेफ को नए इन्वेस्टर की तलाश थी ताकि नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वालों को दिए जा सके। वो हर इन्वेस्टर्स को फेक डाटा दिखाकर यह जाहिर करता कि जनरेटर बहुत ज्यादा तादाद में सेल हो रहे हैं और इस काम के लिए वह बिना वजह जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता ताकि इन्वेस्टर को वालों की जनरेटर की डिमांड बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई डिलीट असली हो रही है। इस तरह इन्वेस्टर इस काम को प्रॉफिटेबल समझते हुए इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते। ऐसी हरकतें करके बड़ी बड़ी कंपनियों को भी धोखा दिया और उनसे $76 मिलियन हड़प लिए। 2014 में IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में कंपनी की जांच पड़ताल की कोशिश की।
तो डीसी सोलर की लीगल प्रोजेक्टिव में हर तरह से इसको मुकम्मल किया और डीसी सोलर से बचा लिया पूरी की पूरी कंपनी इन्वेस्टर्स को उसमें करने के लिए स्कीमस बन चुकी थी। असल में जनरेटर से नहीं हो रहे थे और पब्लिक से कैश कंपनी में आ नहीं रहा था, लेकिन इन्वेस्टर से पैसे लगातार लिए जा रहे थे। जीजी को मजीद बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि रैली नेशनल बैंक $76 मिलियन का सोलर इनके ऊपर पेमेंट खरीदना चाहती थी और उन्होंने ऐसी कंपनी की लिस्ट मंगवा रखी थी जो डीजे रेंट पर सोलर जनरेटर प्रोवाइड करती है। उसे लिस्ट में डीसी सोलर कंपनी का भी नाम था, जिसके बारे में लिखा था कि वह अपने 80% जनरेटर रेंट आउट करते हैं, जबकि हकीकत में यह नंबर सिर्फ 5% ही है। वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गया। इसी तरह गिफ्ट कर का इंश्योरेंस कंपनी गायको को भी अपने सिंगल में फंसा लिया। या कंपनी बर्कशायर हाथवे की ही एक ब्रांच है, जिसके मालिक दुनिया के अमीर गरीब लोगों की स्थिति में शुमार होते हैं, वॉरेन बफेट। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी कंपनी धोखे में आ कैसे गई। इसके लिए भी जेफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने अमेरिका की बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उसे एक फेक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, जिसमें ये कहा गया था कि टी मोबाइल डीसी सोलर से अगले 10 सालों के लिए 1000 जनरेटर लीज पर ले रही है और जब आपके पोर्टफोलियो में टीम मोबाइल जैसी कंपनी हो तो बाकी कंपनी के लिए ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। गायको ने भी 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें 8000 जनरेटर खरीदने जाने थे और इसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन थी। इस दिन से शुरू में गायको को भी फायदा हुआ, क्योंकि वह 30% यानी $377 मिलियन का टैक्स बचा रहे थे। लेकिन असल में उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न और रिलीज पेमेंट देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जबकि इस वक्त जेफ की अयाशी अपने उरूज पर थी। उसने बेशुमार विलास 100 से ज्यादा गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था। अब डीसी सोलर का नाम नेस्कार पर पहुंच चुका था। डीसी सोलर की स्पॉन्सरशिप भी कार्स पर नजर आने लगी, यानी कोई भी जीजी को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब कुदरत ने जेफ की रस्सी टाइट करना शुरू कर दी। डीसी सोलर के ही एक एम्प्लॉय ने कंपनी का पोल खोल दिया, जिससे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फ्रॉड साबित होने पर जब को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि जेफ कर को 4 जनरेटर बेचने की आड़ में फर्जी स्कीम चल रहा था, यानी नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वालों को दे रहा था। और इस किस्म की फर्जी स्कीम सिर्फ शुरू के ही कुछ सालों तक चलती है, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर आना काम हो जाते हैं तब असल मसला शुरू होता है। इस कंडीशन में कंपनी रातों रात भाग जाती है या फिर कंपनी के मालिक का पकड़े जाते हैं। जेफ कार्पोफो ने अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनी के साथ $1 बिलियन फर्जी स्कीम चलाई। उन्होंने टोटल 17,000 जनरेटर बनाए थे, लेकिन सिर्फ कागजों में, और इन्वेस्टर्स को जाली GPS ट्रैकर दिखाए जाते थे कि देखें हमारे इतने सोलर जनरेटर मार्केट में चल रहे हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वह GPS ट्रैकर असल में जनरेटर पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोकेशन पर जमीन में दफन गए थे। 9 नवंबर 2021 जेफ कार्पोफो जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ इसकी बीवी और 5 और लोगों को भी स्कीम के साथ ताल्लुक रखने पर सजा सुनाई गई। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।